जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस में। देखिए हम सीधे TCS जो आपका जो आगरा के अंदर सेंटर है, यानी कि देव मेडिकल नाम से कोई CS सेंटर है, यहाँ पर सीधे आए हुए हैं। आपको परीक्षा का रुख कराते हैं। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं अभी हमने आगरा का कराया था, अब आपको आगरा के अंदर एक और सेंटर है, वहाँ पर रुख कराते हैं। तो पूछते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा पेपर आज का। चलिए आने दो, अभी स्टूडेंट आ रहे हैं। देखिए अभी आपको कराते हैं कैसा रहा पेपर। आइए। तो सर कैसा रहा पेपर आज का आपका? पेपर अच्छा था भाई, ठीक था। लेवल कैसा रहा उसका? बस मॉडरेट। अच्छा। सर एक मिनट रुकेंगे। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया, आज तो बढ़िया रहा। अच्छा। कैसा पेपर आ रहा है? रीजनिंग वगैरह कैसी आ रही है? मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट है। आपने कितना अटैम्प्ट किया है? 88। जी थैंक यू सर। आइए। पेपर कैसा रहा सर? पेपर तो ये आ रहा है अच्छा 110 करे हैं। आप बताएंगे रीजनिंग वगैरह में कहाँ से आ रहा है? रीजनिंग कर है ना, सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हाँ। अच्छा। जैसे कि सर्किल में बैठा दिए, वर्ग पे बैठा दिए या लाइन में बैठा दिए उन्हें। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट जब कम से कम है ना 10 क्वेश्चन है। जी मैथ में आपको कहाँ से ज़्यादातर लगा है? अच्छा मैथ में कुछ CISI से में भी है। अच्छा। और क्या नाम है, क्षेत्र मिति में से भी है क्वेश्चन। क्षेत्र मिति से हाँ। जी। जैसे करंट अफेयर वगैरह कहाँ से अभी आजकल, जैसे सुबह वाले में तो करंट अफेयर 2021 की आई थी, अभी इसमें 22 की भी है इसमें। अच्छा। अवार्ड ज़्यादा पूछे हुए हैं। अवार्ड वगैरह। हाँ। जी और 22 की भी 21वीं दोनों मिक्सचर है। जी थैंक यू। चैनल से भाई। डिमांड कैंपस। अच्छा जी सर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया रहा भाई। अच्छा। हाँ। तो आप बताएंगे कि कैसा क्या रीजनिंग वगैरह साइंस वगैरह से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं या अभी साइंस का तो क्वेश्चन बहुत ही कम है, कम आ मतलब रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन। ऐसा ही सुबह वाली शिफ्ट में रहा है, 2 एक ही क्वेश्चन सुबह वाले में हाँ आए हैं। इतने ही है, साइंस से कम है। वो स्टैटिक जी के और करंट है, 21 की करंट है। अच्छा। हाँ, और तेरा स्टैटिक जी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी कमी है, मतलब इन हिस्ट्री दोनों से का। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हिस्ट्री से हाँ। हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि दिल्ली में एक था कुछ मोनूमेंट जो बनवाया था, दिल्ली से रिलेटेड था मतलब क्वेश्चन वहाँ पर, प्रॉपरली याद नहीं है। सर आपने कितना अटैम्प्ट किया है? मेरा 75 के अप्रोक्स रहा। 75। तो पेपर कैसा रहा फिर? पेपर मॉडरेट? हाँ मॉडरेट था मेरे हिसाब से तो मॉडरेट था। रीजनिंग वगैरह कैसी आई? रीजनिंग में पजल्स थे और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, बाकी और सब जो क्वेश्चन थे वो तो ईजी थे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और ये जो आपका पजल थे क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट लेवल के थे, इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। अच्छा। हाँ। और जो मैथ वगैरह में कहाँ से आपको लगा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? एडवांस मैथ से आ रहे हैं या कहाँ से? नहीं एडवांस मैथ से इतने क्वेश्चन थे, एडवांस मैथ से जितने भी क्वेश्चन थे वो सब फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है। और जो CI है और SI है, 2-3 क्वेश्चन इसके थे। हाँ, एक DI था, DI का एक ही क्वेश्चन था। कुछ बोलना चाहेंगे जो आने वाले शिफ्ट में स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ? मैं उनके लिए यही बोल लूँगा भाई, जो है GS में जो करंट है, करंट पर ज़्यादा फोकस ना करें। करंट जो है अनएक्सपेक्टेड आ रही है, करंट बहुत डीपली आ रही है। ठीक है। अपना मैथ और रीजनिंग पर करा काम। बिल्कुल भैया कुछ हिसाब नहीं है। को देखिए क्योंकि अभी पेपर दे के आए और काफ़ी इनके साथ अभी भी पेपर ही दे के आए, तो उनको तो पूरा ही अनुभव है पेपर का। तो आप थैंक यू भैया। चलिए आप भैया, आपका नाम? आशीष। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा, पिछले वाले पेपर से ज़्यादा सही बैठा। अच्छा। कैसा था पेपर? मॉडरेट था या ज़्यादा हार्ड? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। GK हार्ड थी, बाकी मैथ रीजनिंग। अच्छा। तो आपने अटेम्प्ट कितना किया है? 80+। तो क्वेश्चन आपको कुछ अनुभव है कहाँ से ज़्यादातर रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह में कहाँ से? मैथ रीजनिंग का ऐसा था, सबका कॉमन सारे क्वेश्चन आए थे, 2-2 4-4 ऐसा नहीं था कि एक पोर्शन ज़्यादा आ गया, कुछ आ गया। हाँ, ये था कि CISI हो गया, पजल होगी रीजनिंग के अंदर, ये लेंदी है, 10-12 क्वेश्चन लेंदी आए थे, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन पजल के आ रहे हैं उसमें। 8 से 10 क्वेश्चन लेंदी है तो आठ, लेकिन पिछले से इतना ईजी है कि अपन कर सकते हैं अटैम्प्ट, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम का इशू नहीं रहेगा। करंट वगैरह में कोई क्वेश्चन कहाँ से आपको लगे? करंट वगैरह बहुत फंसा रहा है। करंट में थोड़ा कितनी? अब 22 भी या 21 या 20? नहीं, आ तो 20 और 21 का ही रहा है, लेकिन ना इतना डीप आ गया जो पढ़ा नहीं। अच्छा। 20-21 का ज़्यादातर आ रहा है, मतलब 22 का कोई? हाँ 22 का भी आया है, फरवरी 21-22 के आ रहा है करंट। हाँ, लेकिन इतना डीप में आ रहा है कि है ना, वो पढ़ा नहीं वहाँ तक हमने इतने डीप में। अच्छा। क्या मुँह तो आप रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं? अभी सुबह वाले में बहुत बता रहे थे कि लेंदी रीजनिंग। हाँ, पजल आ रही है, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, पजल के 7-8 क्वेश्चन थे, बैठक व्यवस्था आ रही 5-7 क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था भी आ रही 5 क्वेश्चन। बैठक व्यवस्था। हाँ। तो पेपर आपके हिसाब से सुबह वाले शिफ्ट से हमें ये अच्छा लग रहा है? 3-4 क्वेश्चन थे। पेपर सुबह वाला काफ़ी हार्ड बताया था, सुबह वाला पेपर जो भी। हार्ड तो नहीं अब सुबह का तो पता नहीं है वैसे हमारे शिफ्ट के बारे में। पेपर ऐसा हार्ड नहीं था, GK का टाइम खींच रहा है, टाइम ही बताया था सुबह वाले में, टाइम बताया। पोर्शन ऐसा कह सकते हैं दे रखा, थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है किसने, बाकी पेपर आसान था, कोई ज़्यादा पेपर नहीं था। सिंपल था पेपर, जिसने पढ़ा है ना। कितना अटेम्प्ट हुआ है सर आपका?
मैं 90 करीब मैं एक्सर्विसमैन में हूँ, तो मेरा 90 करीब हुआ है, तो हो जाएगा। बढ़िया था पेपर, अच्छा था। ठीक ठीक। तो डिमांड कैंपस बस एक सब्सक्राइबर। जी बिल्कुल। देखिए आज का आपका जो भी पेपर रहा है उन्होंने से मैंने आपको डायरेक्ट स्टूडेंट्स से मिलाया है, तो आप विशेष ध्यान रखें रीजनिंग के लिए जो भी बताया है उस पर ध्यान रखें। क्वेश्चन ये है जहाँ तक रीजनिंग वगैरह मैथ में सारे बताएं, और भी स्टूडेंट से बात कराते हैं। आइए सर थोड़ी बात करते हैं। सर रुकिए एक मिनट, थोड़ा बात करते हैं। चलो अभी स्टूडेंट और आते हैं, उनसे बात कराते हैं आपकी, ठीक है। सर रुकिए एक मिनट, थोड़ा बात करते हैं। कैसा रहा पेपर आपका? सर नॉर्मली रहा। नॉर्मल रहा। क्वेश्चन जो आपने कितना अटैम्प्ट किया है? सर वही हमने 70 प्लस अटेंड किया। 70 प्लस सर ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। और कैसा रहा रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग वगैरह थोड़ा लेंथी था, और बट जो हम स्किप कर दिया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैथ में कैसा रहा आपका? मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़ा बताने की कोशिश करें, आने वाले स्टूडेंट हैं जो। हाँ, थोड़ा एडवांस से भी था, मेंसुरेशन से भी थे एक दो क्वेश्चन, और बाकी जो करंट था वो कोई थोड़ा पुराना टाइप का था। थोड़ा करंट भैया बता रहे हैं कि पुराना टाइप का था, जो कि आपका 20 और 21 का मान के चलिए 21 का ज़्यादातर करंट आपके देखने को मिल रहा है। सुबह वाली शिफ्ट में भी 21 का देखने को मिला था, और इस शिफ्ट में भी 21 का करंट देखने को मिल रहा है। तो भैया आपका कैसा रहा पेपर? बहुत मतलब अच्छा बढ़िया था पेपर। मतलब पिछले की अपेक्षा जो लेवल 6 का हुआ था ना, उससे तो काफ़ी ठीक था पेपर। मतलब इस वाली जो जीके थी वो पहले तो उसमें 2020 की ज़्यादा थी, लेकिन इस वाली जीके वाली मतलब काफ़ी ठीक थी ये वाली जीके, और मैथ्स भी अच्छी थी, तो कुछ नहीं था। मतलब पिछले वाले से काफ़ी अच्छा था पेपर ये। मतलब देखिए सर बोल रहे हैं कि पिछली जो शिफ्ट जो हुई हैं उनसे काफ़ी अच्छा पेपर आया है। तो भैया का इधर आ जाइए थोड़े। देखिए काफ़ी इन्होंने नॉलेज यहाँ से मिल रही है आपको, जो भी क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के सारे बताएं। कहाँ से रीजनिंग आ रही है भैया? रीजनिंग जी रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में सभी आ रहे हैं। तो पजल भी आ रही है, तीन चार पजल आ रही है, और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है? रीजनिंग में टाइम वही पजल वगैरह, पजल इतना भी ज़्यादा नहीं है। रीजनिंग वो पजल टफ नहीं थी इतनी, लेकिन बाद में जो क्वेश्चन बड़े बड़े थे, जो मेज वेज के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट, वो ठीक नहीं थी थोड़ी सी। बाकी ठीक था पेपर। मतलब मैथ में सर, मैथ में कहाँ? मैथ में मतलब 2-3 क्वेश्चन तो मतलब उससे इंटरेस्ट ब्याज से आ रहे थे। साधारण ब्याज भी था, चक्रवृद्धि ब्याज भी था, और 2-3 उसमें थे मतलब ट्रिगोनोमेट्री में से, और मेंसुरेशन में थे जो स्पेयर के थे, और शंकु के मतलब शंकु के 3 क्वेश्चन थे उसमें से, बिल्कुल शंकु के क्वेश्चन थे, और एक उसमें था मतलब। ये चीज़ें आप नोट करते चलिए, सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ऐसा किसी ने पिछली भी शिफ्ट में ऐसे नहीं बताया, जो भी बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बता रहे हैं। जी जी। और एक क्वेश्चन उसमें आया था मतलब क्वाड्रिलेटरल में से था एक क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन उसमें शंकु में से थे, और 2-3 उसमें से थे ट्रिगोनोमेट्री में से थे, ठीक है। और 3-4 शायद, एक तो 2 सिंपल इंटरेस्ट के, और 2 उसके मतलब क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के थे क्वेश्चन, और ठीक है। वो मतलब औसत भी था, औसत के 2-3 क्वेश्चन थे, और एक उसका था उसमें पूछा था मतलब मीडियन पूछा था, उसमें से मीडियन का था एक क्वेश्चन। पाई चार्ट वगैरह से कुछ? पाई चार्ट से नहीं था मेंसुरेशन थे। सर थोड़ा रीजनिंग के बारे में, थोड़ा रीजनिंग भी अच्छी थी। जीएस के बारे में बताएं। रीजनिंग तो जीएस तो हाँ, जीएस 2021 की थी, मतलब करंट पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन था तारापुर की स्थापना, मतलब वो कौन सी स्टेट में, मतलब तारापुर जो वो था ना अपना, वो कौन सी स्टेट में थे। और एक वो था उपभोक्ता संरक्षण, वो 1968 के जो वो कब स्थापित हुआ था। और तो आप जीएस कैसा समझेंगे? जीएस कहाँ से? जीएस मॉडरेट था भाई। मॉडरेट जीएस आ रही है, यानी कोई अता पता चल रहा है जीएस का? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि नॉन, बिल्कुल ही नहीं था। साइंस कैसा रहा? साइंस तो मतलब बहुत कम साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। पुरानी शिफ्ट में भी साइंस के कम आए हैं, पुरानी शिफ्ट में भी कम आए। बात करना चाहता हूँ कि जो लेवल 6 हुई थी उससे तो काफ़ी मतलब ठीक लगा मेरे को पेपर। तो लेवल जो 6 हुआ है उससे काफ़ी लेवल अच्छा भैया बता रहे हैं। जी सर। आपका सर कितना हुआ है? सर हमने 71 अटेम्प्ट किया था। 71? हाँ, जिसमें से मैथ बता रहे हैं 71 अटेम्प्ट इन्होंने किया है। और मैथमेटिक्स ऐसा आ रहा था कि कोई भी जो लड़का है जो जर्नली जिसने थोड़ा बहुत तैयारी किया हुआ है वो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता है। बट ये था कि टाइमिंग ज़्यादा ले रहे थे, थोड़ा सा क्वेश्चन सरल थे, लेकिन लैंग्वेज लेवल के क्वेश्चन थे तो उनमें थोड़ा सा पढ़ने में उनमें टाइम लग रहा था। देखिए सर बता रहे हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। यानी कि जो लैंग्वेज है उनकी लेंदी है, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। तो चीज़ें आप नोट करते चलिए। जी, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो सारे ही इजी थे, बट ये था कि जैसे रीजनिंग में ज़्यादातर
सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठना, या फिर होता है कि लाइनिंग में एक पंक्ति के रूप में बैठना, इस तरह के क्वेश्चन थे जो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। देखिए ये चीज़ें भैया बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं, जो चीज़ें आप हैं नोट करते चलें, ये भी चीज़ आपको हेल्पफुल होगा, आने वाली शिफ्टों वालों को बहुत हेल्प करेंगे। हाँ, तो रीजनिंग में अपन को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस अपन को ध्यान देना है अपनी स्पीड पर। क्वेश्चन जितने ज़्यादा टफ नहीं है, बस अपन को टाइमिंग का ध्यान रखना है। बिल्कुल क्वेश्चन सारे एक बार अटेम्प्ट कर लेने हैं, क्योंकि जो सरल क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो वो छूट जाते हैं समय के अभाव के कारण। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले गए हैं, पर जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको हमें तुरंत छोड़ना चाहिए, ऐसा जो पेपर है। पर ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, तो रीजनिंग का मतलब यही है कि पेपर लेंदी है, कठिन पेपर नहीं है सुबह वाले, यानी कि और जो 6th लेवल का हुआ था उससे पेपर काफ़ी अच्छा है। फिर 2 क्वेश्चन थे, साइंस ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन मिले थे। और जो करंट जीके है, करंट जीके 2021 का ही पूछा जा रहा है, लेटेस्ट नहीं है। करंट जीके है जो बता रहे हैं सर कि 2021 का ही पूछा जा रहा है, और 22 का बहुत कम क्वेश्चन है। बिल्कुल 22 का बहुत कम क्वेश्चन। बिल्कुल सर। तो आपका धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हो बहुत अच्छे से आपका। थैंक यू। आपका सर कितना हुआ है? मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें एक्यूरेसी मेरी जैसे 95 से कम नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादातर वैसे इजी क्वेश्चन थे, जो जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक है वही मतलब सफलता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। देखिए सर, पेपर बताया जा रहा है कि इस शिफ्ट का बहुत अच्छा पेपर है, यानी कि लेंदी पेपर आया, तो रीजनिंग के बारे में कुछ पेपर है। वैसे टाइमिंग जैसे 90 मिनट है और 120 क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक्यूरेसी और स्पीड यही मेंटेन करती है कि उसको सक्सेस। तो आप बताएंगे रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आपको मतलब हार्ड से लगे हैं, और रीजनिंग कहाँ से ज़्यादातर आ रही है, किस पार्ट से आ रही है रीजनिंग? रीजनिंग जैसे वो राउंड टेबल है, बैठे हैं चारों तरफ, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट है, और जैसे कोडिंग डिकोडिंग है। बिल्कुल। और वह जैसे लेफ्ट राइट पंक्ति वाले पंक्ति वाले क्वेश्चन, पजल वगैरह से पजल है। बिल्कुल। और पाई चार्ट भी आया था वैसे मैथ में, मैथ वगैरह से, मैथ में परसेंटेज भी है, और प्रॉफिट लॉस है, और प्रॉफिट लॉस भी है, और सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट। और आप जीएस के बारे में कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, जीएस के क्वेश्चन है, जैसे वो एक संविधान दिवस वाला आया था 26 नवंबर वाला। अच्छा, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाँ, 26 नवंबर। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और जो संविधान इसकी स्थापना जो इसकी हुई थी वो कितने को हुई थी? संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को आता है। 1949 को ये निर्माण हो चुका था, पारित 50 में पारित लागू किया था। बिल्कुल। तो देखिए जिस पूरा का पूरा पेपर का हमने एनालिसिस आपको अपने रूबरू स्टूडेंटों से करा दिया है एग्जाम सेंटर से आके। तो इनका सर कितना अटेम्प्ट आपने बताया? मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 95 एक्यूरेसी मेरी कम से कम। 95 इन्होंने एक्यूरेसी की है पूरे क्वेश्चन में, और 70 अटेम्प्ट इनके क्लियर हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो यही चाहते हैं हम। थैंक यू सर। तो आप ये सर हैं, एक इनसे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा पेपर के बारे में। पेपर तो ठीक आ रहा है, बट टाइम टेकन है, लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, खास तौर पर रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट के। सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है, तो अगर उन क्वेश्चंस में कोई पहले फंस गया तो काफ़ी टाइम उसका चला। एक स्टूडेंटों की प्रॉब्लम फंस रही है कि टाइम ज़्यादा खपा रहे हैं, उसके लिए चीज़ें क्या करनी चाहिए? टाइम कम बचाना चाहिए। उसके लिए यही है कि सेटिंग अरेंजमेंट के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको बाद में करें, पूरा पेपर पहले पूरे 120 क्वेश्चन देख लें, क्योंकि कई क्वेश्चन ईजी दिए हैं वो लास्ट में हैं। बिल्कुल। देखिए भैया जो बातें बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पहले पूरे पेपर को चेक करना चाहिए जी, क्योंकि अगर आप शुरुआत में सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने लगे तो आप लास्ट के इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये है, बाकी पेपर तो ठीक है, इजी है, लेकिन जो है टाइम टेकिंग बता रहे हैं भैया। रीजनिंग वगैरह में जो सिटिंग अरेंजमेंट, मैथ के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं लेवल 6 से। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन लेवल 6 का जो एनटीपीसी आपको मैथ के क्वेश्चन कहाँ से दिखे हैं? मैथ के क्वेश्चन सीआई है, एसआई है, और बोर्ड मास पे क्वेश्चन आ रहे हैं, यही सब है। एडवांस मैथ में भैया कुछ बता? एडवांस मैथ में चक्री चतुर्भुज से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, 2 ट्रिगो से थे, 2 क्वेश्चन थे। ट्रिगो से था, एक चक्री चतुर्भुज से था। चक्री चतुर्भुज से हाइट डिस्टेंस नहीं था। हाँ, एनटीपीसी उसमें लेवल 6 में 2 थे, हाइट डिस्टेंस के उसमें एक भी नहीं था। एक क्वेश्चन आया था, गोवा में एक यूनेस्को हेरिटेज है, उसको कब लिया गया था? 1986 उसका आंसर। जी बिल्कुल। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीएस जो भी है थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो जीके स्टैटिक जीके आ रही है वो डीपली आ रही है। बिल्कुल। देखिए भैया ने बताया, अभी मैंने सुबह भी आपको कराया था एनालिसिस, उससे ये पेपर बेटर मुझे लग रहा है और कि इस पेपर में सभी ने अच्छा बताया। डांस से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा डांस किससे संबंधित है, मतलब कौन सा नृत्यांगना कौन सा नृत्य करती है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसको पूरा मतलब देख लें। करंट कहाँ से आप? करंट जो आ रही 2022 का एक भी क्वेश्चन नहीं है करंट से हो। अगर करंट का होगा भी तो जनवरी फरवरी हो सकता है 2022। बाकी आप 2021 की करंट और
पूरी तैयार कर लीजिए, 2021 ही आ रहा है। आया था अवार्ड से पी साईनाथ को कोई अवार्ड मिला था। कौन सा सर? पी साईनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, मतलब उसको एक अवार्ड मिला था। ये सर बता रहे हैं पी साईनाथ से कोई क्वेश्चन होगा आप गूगल वगैरह से सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगली वाली शिफ्ट में, बिल्कुल देखें। एक वो है वन रिपोर्ट वाला, कौन सा स्टेट है, जैसे फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश है ना, सबसे बड़ा कुछ पूछ रहा हाँ नहीं जो वन रिपोर्ट में मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है वन? एरिया किसका है? मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन आया था, एरिया वाला। एरिया से इस तरह राज्यों में पूछा गया है। हाँ। जी बिल्कुल। तो क्षेत्रफल में एरिया से मध्य प्रदेश तो है नहीं। नहीं क्षेत्रफल में नहीं है, टोटली सबसे ज़्यादा वन आवरण किस वन में, बिल्कुल वन में क्षेत्रफल में तो बिल्कुल 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 ये भैया ने क्लियर क्वेश्चन कर दिया। उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक जीके आ रही है और डीपली आ रही है, बस ये है। देखिए मैंने पूरे पेपर का रिव्यू कराया, एक एक स्टूडेंट से बताया कि कैसी चीज़ें आ रही हैं, एक एक चीज़ों पर आप ध्यान रखे करें, समय को बर्बाद न करें। क्वेश्चन को क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं है, जैसे एक्यूरेसी जिसकी ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरी तरह से, अभी सर ने बताया, क्वेश्चन को पूरी तरह से पहले चेक करें। क्वेश्चन को जहाँ से आपको लगता है कि हमें यहाँ से अपना प्लस दिखाना चाहते हैं, यहाँ से अपना अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि रीजनिंग में हम तुरंत रहें तो रीजनिंग बोले चले जाएं, समय बर्बाद करें। रीजनिंग क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले एग्जाम में आते हैं ना, वही क्वेश्चन आया था पॉलिटी से संविधान का। अच्छा। नागरिकता किस अधिनियम से? 5 से 11 वाला। 5 से 11 नागरिकता का अधिनियम का आया था, ये क्वेश्चन आप देख लें। और यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, यहाँ से रिलेटेड ऊपर नीचे आप क्वेश्चन देख लें, ठीक है, जो भी संविधान से हार्ड। एक क्वेश्चन और आया था, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं किस अनुच्छेद से उसमें उच्च न्यायालय होते हैं, ये क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश वगैरह के भी देख लें, उच्च न्यायालय वगैरह 221 में होता है, ये चीज़ें आप क्लियर कर लें। यानी कि जो भी अराउंडिंग बताया जा रहा है इसी सिलेबस को टच कर लें एक बार फिर से। जो भी पेपर ऐसे आ रहे हैं जो हाईलाइटेड नहीं रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे और जो यूनेस्को हेरिटेज है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो इस बार नहीं पूछी जाती। इस बार जो नहीं है, जिनको लोग सोच नहीं सकते, वो पूछी जा रही है। बिल्कुल। जैसे गोवा का नहीं पूछा जाता था तो उसका महाराष्ट्र के पूछे जाते थे, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो नहीं पूछे जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा पढ़ेंगे तब फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरे देखने मतलब देखना जरूरी है, पूरे 120 क्वेश्चन है उनको देखना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर उनको नहीं देखेंगे ना तो मतलब छोड़ भी सकते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, देखना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये सर बता रहे हैं कि क्वेश्चनों को टच जरूर करें एक बार। शुरू में आप 5-10 मिनट निकाल के 5 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन टच कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका पेपर कितना कैसा हुआ सर? मीडियम हुआ है। अच्छा, कितना अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 65 सर ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था सर। पेपर बहुत ईजी और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन बता रहे हैं। कैलकुलेशन टफ थी थोड़ी, इसमें कैलकुलेशन। जी बिल्कुल। 7-8 पजल थी उसमें। और वैसे ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन थे वैसे। तो पेपर कैलकुलेशन टफ थी और पेपर बहुत ईजी था वैसे। बिल्कुल। देखिए कैलकुलेशन सारे स्टूडेंटों ने बताई, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी आ रही है, चीज़ें थोड़ी अगर टच करनी है तो सिलेबस से टच जो भी चीज़ें बताई जा रही है इसी से आप बिल्कुल टच कर लें। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। बहुत ईजी पेपर था, बहुत ईजी। बिल्कुल। मतलब बस वो टाइमिंग कैलकुलेशन है। कुल मिला के बात यहाँ तक आती है कि सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब स्पीड मैनेजमेंट करनी है थोड़ी, और क्वेश्चन है वही है लेकिन थोड़े लेंदी आ रहे हैं। सीपी दे दिया और प्रॉफिट उसका लॉस पे दे दिया और डायरेक्ट एसपी पूछ रहा है, बस बिल्कुल ईजी पेपर था, करने वाला कुछ नहीं था पेपर में। तो सर थैंक यू, आपका सिलेक्शन हो यही हम कामना करते हैं सर। और तो डिमांड कैंपस हमारा चैनल है, इसे आप देखना, ठीक है। डिमांड कैंपस चैनल आप वो सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत आएगा, ठीक है। तो ये आपका हम TCS जो आपका ये हमने पहले इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है, तो TCS थे हम, ये डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर से हमने कराया था। सुबह भी आपको आगरा से कराया था, ये भी आगरा के पास ही एक सेंटर है, वहाँ से करा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सेंटर से इसलिए करा रहे हैं कि कैसा पेपर आ रहा है अलग अलग सेंटरों पर। सुबह का भी पेपर बहुत अच्छा था, ऐसा ही सेम पेपर था, कोई हार्ड पेपर नहीं था। तो तैयारी मजबूत बनाए रखें, ज़्यादा डिप्थ में जाने की कोशिश न करें, क्योंकि अंतिम चरणों में करना क्या होता है चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। ज़्यादा डिप्थ में नहीं जाना, समय बचाना है और क्वेश्चन को 120 को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।